हेलो दोस्तों, आज हम साइंस में विस्कोसिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट करेंगे। विस्कोसिटी अर्थात होता है कि श्यानता या गाढ़ापन। द्रव में और गैस में, ठोस में विस्कोसिटी नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्यानता विस्कोसिटी, श्यान बल, विस्कोस फोर्स किसी द्रव या गैस की दो पारगत परतों के बीच उसकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं। द्रव में भी परतें पाई जाती हैं जिनके बीच जो है कि घर्षण बल प्रवाहित होने के कारण या उसे तेजी से घुमाने के कारण जो घर्षण बल उत्पन्न होता है उसे श्यान बल कहते हैं। श्यानता, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। तो द्रव में परतों के बीच घर्षण के कारण जो है कि जो विरोध उत्पन्न होता है उसे हम श्यानता कहते हैं। अर्थात जो जितना गाढ़ा होगा उसमें श्यानता अधिक होगी और जो जितना कम गाढ़ा होगा उसमें जो है कि श्यानता कम होगी। श्यानता केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। श्यानता केवल द्रव और गैस में पाई जाती है। द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजक बलों के कारण होती है। तो द्रवों में जो है कि श्यानता अणुओं के मध्य सहसंजक बल के कारण। सहसंजक बल उसे कहते हैं जो समान अणुओं के बीच लगती है, उसे सहसंजक बल कहते हैं, और असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। गैसों में श्यानता इसकी एक परत से दूसरी परत में अणुओं के स्थानांतरण के कारण होती है। तो गैसों में जो है कि श्यानता जो है कि एक अणु से दूसरे अणु में स्थानांतरण के कारण होती है, अर्थात प्रवाहित होने के कारण होती है। गैसों में श्यानता द्रवों की तुलना में बहुत कम होती है। गैस में अणु दूर दूर होते हैं इसलिए उसमें श्यानता बहुत कम होती है। ठोस में श्यानता नहीं होती है। ठोस के सभी कण आपस में बंधे होते हैं इसलिए उसमें श्यानता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। आदर्श तरल अर्थात जो है कि आदर्श तरल जो एकदम लिक्विड हो, एकदम तरल हो, उसे जो है कि उसमें श्यानता क्या होगी? शून्य होगी, कि घर्षण उनमें परत ही नहीं पाई जाएगी और घर्षण शून्य होगा। तो लेकिन ये आदर्श द्रव या तरल पाना मुश्किल है, संभव नहीं है, लेकिन फिर भी एक आदर्श मानकर गणना की जाती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैस में बढ़ जाती है। तो द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो उनके कण दूर दूर हो जाते हैं और जिससे उनमें श्यानता घट जाती है, परंतु गैस में उनके कण आपस में जुड़ने लगते हैं जिसके कारण उसमें श्यानता जो है कि बढ़ जाती है। किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी भी तरल की श्यानता उसके श्यानता गुणांक के द्वारा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के द्वारा मापा जाता है। इसका SI मात्रक डेकापॉइज या पॉइजनली या पास्कल सेकेंड है। इसे प्रायः ईटा द्वारा सूचित किया जाता है। सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ जाता है किंतु कुछ समय के पश्चात वह नियत वेग से गिरने लगती है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। इस अवस्था में वस्तु का भार श्यान बल और उत्प्लावन बल के योग के बराबर होता है, अर्थात वस्तु का कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है। जब किसी द्रव में किसी वस्तु को गिराया जाता है तो पहले तो वो स्टार्टिंग में तेजी से गिरती है, लेकिन फिर उसका जो है कि बल कम हो जाता है और वो तरल या द्रव के परतों पर टकराती हुई श्यान बल और उत्प्लावन बल के बराबर जो है कि योग के बराबर जो है कि बल लगाकर धीरे धीरे गिरने लगती है, और उसी वेग को हम जो है कि वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं, अर्थात वस्तु का पर कार्य करने वाले सभी बलों का योग शून्य होता है। सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात बड़ी वस्तु अधिक वेग से और छोटी वस्तु कम वेग से गिरती है। तो सीमांत वेग वस्तु की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, और बड़ी वस्तु का जो है कि सीमांत वेग अधिक होगा क्योंकि वो वजनी भी होगी तो ऑलरेडी उस पर गुरुत्व बल भी तेज़ी से काम करेगा और नीचे से वो तेज़ी से गिरेगी। और छोटी वस्तु का वजन कम होगा और जो है कि जिसकी वजह से उस पर गुरुत्व बल भी कम होगा और वो द्रव में जो है कि धीरे धीरे गिरेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। धारा रेखीय प्रवाह।
स्ट्रीमलाइन फ्लो, द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव का प्रत्येक कण उसी बिंदु से गुजरता है जिससे पहले उसके पहले वाला कण गुजरा था, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। इसमें किसी नियत बिंदु पर प्रवाह की चाल व उसकी दिशा निश्चित बनी रहती है। तो द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें द्रव के जो पहला कण जो है कि जिस रास्ते से गुजरा रहता है उसी रास्ते से जो है कि उसके पीछे वाला कण भी जाता है, अर्थात इसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं कि द्रव का प्रत्येक कण जो है कि एक सीधी रेखा में या जो आगे पहला कण जो है कि जिस रास्ते से गुजरा है उसी रास्ते से जो है कि पीछे वाला कण भी गुजरता है, जिसे हम धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। और इस प्रकार जो है कि उसकी दिशा जो है कि एक निश्चित बनी रहती है। क्रांतिक वेग धारा रेखीय प्रवाह से अधिक प्रवाह पर जो है कि प्रवाहित होने वाला द्रव को हम क्रांतिक वेग कहते हैं। तो धारा रेखीय प्रवाह के महत्तम वेग अर्थात अधिकतम वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। धारा रेखीय प्रवाह की वह उच्च सीमा जिसके बाद द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर विक्षुब्ध हो जाए वह वेग क्रांतिक वेग कहलाता है। तो क्रांतिक वेग में लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, भंवर धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं द्रव में। जैसे नदियों में प्रवाहित होने वाली जब बाढ़ आ जाते हैं तो उसमें जो है कि द्रव का प्रवाह धारा रेखीय न होकर या नदियों का प्रवाह धारा रेखीय न होकर लहरों के रूप में उत्पन्न होने लगता है। या समुद्र में जो है कि जैसे ज्वार और भाटा आता है तो उसमें धारा रेखीय प्रवाह न होकर जो है कि लहरों में तूफान में जो है कि लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, क्रांतिक वेग कहते हैं। यदि द्रव प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है तो उसका प्रवाह उसकी श्यानता पर निर्भर करता है, अर्थात जब धारा रेखीय प्रवाह होगा तो जो है कि उसकी श्यानता पर निर्भर करेगा। यदि द्रव का प्रवाह वेग उसके क्रांतिक वेग से अधिक होता है तो उसका प्रवाह मुख्यतः उसके घनत्व पर निर्भर करता है। घनत्व डेंसिटी m = v/d, द्रव्यमान = आयतन गुणे घनत्व, इस पर डिपेंड करता है, अर्थात घनत्व पे जो है कि जब क्रांतिक वेग होगा तो जो है कि उसके घनत्व पर डिपेंड करेगा कि कितनी सघनता है उस द्रव में। सघनता अधिक होगी तो जो है कि क्रांतिक वेग कुछ कम होगा और सघनता कम होगी तो क्रांतिक वेग अधिक होगा। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बहुत अधिक गाढ़ा होने पर भी तेजी से बहता है क्योंकि उसका घनत्व अपेक्षाकृत कम होता है और घनत्व ही उसके वेग को निर्धारित करता है। बर्नौली का प्रमेय, जब कोई आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर उसके एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का योग नियत रहता है। इस प्रमेय पर आधारित वेंटूमीटर से नली में द्रव के प्रवाह की दर ज्ञात की जाती है। तो बर्नौली के प्रमेय में यही कहा गया है कि जब कोई नली में कोई द्रव प्रवाहित किया जाता है तो उसकी दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा तीनों नियत रहती है, अर्थात हमेशा स्थिर बना रहता है। यही बर्नौली का प्रमेय है। तो थैंक यू, आप लोगों ने आज श्यानता का अध्ययन किया।